नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मीन लग्न की। देखिए, मीन लग्न वालों के लिए जो राहु का ट्रांजिट है, जो 12 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर 2023 तक रहने वाला है, तो ये मीन लग्न वालों के लिए किस तरह की स्थितियां लेकर आता है और कौन कौन से परिवर्तन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, मीन लग्न वालों के लिए जो राहु है आपके तृतीय स्थान में से गुजर रहा है अभी राइट नाउ, और केतु आपके 9th हाउस में है। अब राहु आपके द्वितीय सेकंड हाउस में आएगा और केतु आपके अष्टम यानी कि 8वें घर में से पास ऑन होगा। जब ऐसी स्थिति क्रिएट होती है कि देखिए, गुरु और शनि का भी अपना एक रोल है, आपकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा प्लस उसके अलावा दूसरे प्लैनेट्स की भी इफेक्ट होती है, मगर राहु की किस तरह से आप इफेक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, राहु आपके तृतीय स्थान में एक तरह से बहुत अच्छा काम कर रहा था। तृतीय स्थान में जब वो ऑलरेडी था तो आपको आपके सर्कल के साथ काफ़ी चीज़ों का अच्छे कॉन्टैक्ट्स उसने आपको दिलाए, काफ़ी अच्छा बिजनेस आपको दिलवाया। वो आपके लिए काफ़ी एक्टिवली काम करता है राहु। अब राहु आपके द्वितीय यानी कि सेकंड हाउस में आएगा और वो एक तरह से मेष राशि मंगल की राशि है। तो ये एक चीज़ है कि आपको वाणी के ऊपर बहुत संयम रखना होगा। पहला पॉइंट, घर के अंदर फैमिली मैटर्स में स्पीच खराब हो सकती है, तो वाणी का आपको ये 18 महीने तक बहुत ध्यान रखना है, कहाँ पर कितना, और स्पेशली जो फैमिली मैटर्स है उसमें बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होना, क्योंकि ये स्पीच को सबसे ज़्यादा सेकंड हाउस में राहु स्पीच खराब करता है, आपके वाणी को खराब करता है, बहुत उसमें कड़वापन लेकर आता है, प्लस बहुत ज़्यादा मतलब उतावलेपन में आपको रिएक्ट करवा देता है और फिर बहुत टाइम के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि मैंने क्या बोला। तो इस चीज़ का आपको पूरे 18 मंथ्स तक ध्यान रखना है, और अथॉरिटीज़ के साथ भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि ये वाणी हर तरह से ख़राब करेगा। फैमिली मैटर में तो खास रूप आपको ये चीज़ का ध्यान रखना ही रखना है। जैसे कि आप जिस फैमिली में रहते हैं उसके जो मेंबर्स हैं, प्लस आपकी जो भी लाइक भले ही सेपरेट भी रहते हैं पर वो एक फैमिली है, तो वहाँ पर अगर कोई प्रॉपर्टी का मैटर भी चल रहा है तो भी बहुत पीसफुल और शांति बनाए रखिएगा, बिल्कुल उतावलापन मत कीजिएगा। ये राहु आपकी सेविंग्स को गलत डायरेक्शन भी दे सकता है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है आपको। आप अपनी सेविंग्स जो है वो बहुत सोच समझ कर, शुरू के जो 3 महीने हैं, जो अप्रैल से लेकर जुलाई तक का टाइम पीरियड है, उसमें आपको इतना कोई बड़ा डिसीजन अगर है तो किसी के बहकावे में आकर इन्वेस्ट नहीं करना, बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा। क्योंकि मैंने देखा है कि ऐसे टाइम में अगर आप इन्वेस्ट भी नहीं करते तो किसी फ्रेंड को या किसी आपकी फैमिली में कोई है जो आपके पास आता है कि मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट है, तो आप उनको देते हैं, तो वो फिर बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, उसमें वो पैसा आने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। तो किसी को पैसे लैंड करना देना अभी आपके लिए योग्य नहीं है, तो बिना सोचे समझे ये काम मत कीजिए। अपनी सेविंग्स को किसी गलत डायरेक्शन में मत डालिए, और अपने किसी के विश्वास में आकर और किसी की मदद करना अलग चीज़ है, मगर आप अपने एकदम से ऐसा डिसीजन लेकर अपना पूरा सेविंग किसी के अंदर या किसी के बहकावे में आकर आप कोई भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा। ऐसे काम में ये चीज़ें प्रैक्टिकली आपको ये नहीं करना चाहिए, और ये राहु ऐसे काम करवाता है, आपके लिए एक्सपेंसेस भी बढ़ाता है, और सेविंग्स को ये कहाँ गलत डायरेक्शन देना है ये इसका काम है, तो इसका ध्यान रखना। बाकी राहु देखिए फाइनेंशियली आपको बिजनेस काफ़ी अच्छा दिलवाएगा, आपको दिमाग भी देगा कि बिजनेस में किस तरह से आपको क्या बोलना है, मगर घर में फैमिली में वाणी का उपयोग बहुत सोच समझ के कीजिएगा। बाकी आपके बिजनेस के अंदर ये आपको काफ़ी हेल्प भी करता है। और केतु आपके अष्टम भाव में है, तो देखिए राहु की दृष्टियां भी देख लेते हैं। राहु की एक दृष्टि आपके 6th हाउस पे है, तो छठे घर के ऊपर राहु की दृष्टि आपके जो भी कलीग्स हैं, जिसके साथ आप काम करते हैं और वहाँ कोई स्थिति खराब है,
तो आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड बना के देता है, जो आपको हारने नहीं देता। ये काफ़ी मदद करेगा आपकी उसमें। मगर जितना हो सके अगर प्रतिद्वंदियों को या ऐसी कोई एनिमी या ऐसी कोई सिचुएशन है तो उसको अवॉइड कीजिए, मैं तो यही कहूँगी। और ये आपको वैसे हारने नहीं देगा, काफ़ी हेल्प भी करता है ये राहु। और कोई भी हेल्थ मैटर है उसमें भी ये काफ़ी सपोर्ट करता है, प्रॉपर मेडिसिन आपको प्राप्त हो पाएगी। और एक चीज़ है कि कोई भी लोन करते हैं तो लोन बिना सोचे समझे बहुत ज़्यादा इमेजिनरी लोन मत लेना, क्योंकि राहु की दृष्टि के कारण लोन जो है प्राप्त करने में भी प्रॉब्लम होगी और उसके बाद उसे पे करने भी, मतलब वापस रिटर्न करने में भी प्रॉब्लम होगी। तो मुझे लगता है कि इस टाइमिंग पे ज़्यादा लोन में ना जाए तो अच्छा है आपके लिए। बाकी हेल्थ के फ्रंट पे कोई जैसी चिंता वाली बात नहीं है। केतु आपके जो अष्टम भाव में है तो ये काफ़ी डेप्थ में लेके जाता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी देता है, क्योंकि ये आपको एक तरह से काफ़ी आसपास के एनवायरनमेंट यानी कि आसपास के लोगों से आपको डिटैच करेगा। आप खुद इंटरनली काफ़ी चीज़ों में इंटरेस्ट लेंगे, जैसे कि ये केतु के कारण आपको रिसर्च में काफ़ी डेप्थ देता है। केतु बहुत अच्छा रिसर्च करता है और ये रिसर्च बहुत सी चीज़ों में हो सकता है। टैरो रीडिंग हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी हो सकता है, फिर कोई मेडिसिन से कनेक्टेड आप रिसर्च करना चाहते हैं, लिटरेचर का रिसर्च करवा सकता है। और जो कुछ ऐसी साधना है उसमें भी आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, योगा अभ्यास में इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो कुछ चीज़ें जो काफ़ी डेप्थ में लेकर जाने वाला जो मैटर होता है, फाइनेंशियली भी जो डेप्थ के अंदर जाकर वो पूरा प्लान करते हैं, तो वो आपके अंदर काफ़ी चीज़ें डेवलप करता है। मगर बाहर की दुनिया से वो डिटैच करके फिर वो डेप्थ में लेकर जाता है। तो ये आप खुद महसूस भी करेंगे ये टाइमिंग पे। थोड़ा इन लॉज के साथ आपका जो कम्युनिकेशन या कॉन्टैक्ट्स है उसमें भी डिटैचमेंट आएगा, यानी कि इन लॉज के साथ थोड़ी सी दूरी भी बनाएगा ये आपको। और एक तरह से ये राहु की दृष्टि आपके 10वें स्थान पे भी पड़ती है, तो मैं यही कहूँगी कि देखिए बिजनेस में तो आपकी बढ़ोतरी करता है ये, तो वो बेनिफिशियल है आपके लिए। मगर पैसों को लेकर ज़्यादा किसी पे अभी भरोसा करना आपके लिए योग्य नहीं है। कोई भी अगर आसपास का कोई एनवायरनमेंट है या कोई ऐसी स्थिति क्रिएट होती है कि जहाँ पर प्लॉटिंग्स हो रही है या आपके कलीग्स आपके लिए काफ़ी ऐसी स्थिति क्रिएट करते हैं, तो उसमें ज़्यादा रिएक्ट करना आपके लिए अच्छा नहीं, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव काफ़ी चीज़ें दूसरी भी प्रोग्रेसिव है आपके लिए। तो इनिशियली 3 महीने ऐसे हैं कि जहाँ पर शनि की दृष्टि भी दूसरे घर पे पड़ती है, तो 3 महीने वाणी के ऊपर बहुत संयम रखिएगा। और कोई भी प्रकार का फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी करते हैं आप, तो प्लान करके कीजिए और उसके अंदर बहुत वेल प्लान्ड और एडवाइस लेकर काम कीजिए। और तो जुलाई के बाद का टाइम ज़्यादा बेटर है, अगर करना चाहते हैं तो प्लान कर सकते हैं तब तक। जुलाई के बाद इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी संभावनाएं क्रिएट होती है। मगर ये समय थोड़ा सा सोच समझ के चलने वाला है, क्योंकि 3rd हाउस का राहु बेटर स्थिति में था, 2nd हाउस में आने के कारण थोड़ी सी फैमिली को लेकर काफ़ी प्रेशराइज्ड स्थिति क्रिएट करता है और वहाँ पर रिलेशंस में खटास आती है। तो आपकी प्रैक्टिकली आपके बिजनेस या आपकी जॉब को उसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसे कलीग्स के साथ अगर कोई ऐसी स्थिति है तो उसमें बहुत शांति बनाए रखिए, ज़्यादा रिएक्ट मत कीजिए, क्योंकि उतावलेपन में लिए गए कुछ रिएक्टिव आपकी वाणी और डिसीजंस नुकसान दे सकती है। तो ये पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। देखिए मीन लग्न वालों के लिए जो भी परिस्थितियां हैं वो मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि ये पूरे ही पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप अपने पूरे 18 महीने को प्लान कीजिएगा। मैं आपसे यही कहूँगी कि स्थितियों में बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, शांति बनाए रखने की ज़रूरत है, पैसों को लेकर बहुत प्लान करके चलने की ज़रूरत है। ज़्यादा रिएक्ट करना या ज़्यादा स्पीच को लेकर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है आपको।
और बाकी जुपिटर यानी कि गुरु और शनि का भी इफेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आपके लिए बेनिफिशियल है। और आपकी खुद की दशाएं अंतर दशाएं भी इम्पॉर्टेंट है, आपके पर्सनल चार्ट का भी इम्पोर्टेंस है। ये मोटे रूप से एक आंकलन है कि इस तरह की स्थिति क्रिएट हो सकती है और उस प्रकार से आप अपने आगे के टाइम को प्लान कर सकें। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखो, आप मुझसे अगर कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। इस समय को बहुत सोच समझ के प्लान करके चलिएगा और इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।